जवाब नहीं है। अच्छा, गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? गांव की सबसे बड़ी समस्याएं ये तो हैं। आप जी 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 बिल्कुल, गांव के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव के युवाओं के लिए मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कर पाया। खेल मैदान के लिए जगह चाहिए थी, लेकिन अच्छा, है जब नहीं आप हमारे प्रधानी चुनाव लड़ रहे, सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या थी? लेकिन काफी नालियां बनवाई गई, काफी क्या कहते हैं इंटरलॉकिंग भी हुई है, काफी सीसी भी हुई है। लोग ऐसा कहने लगे हैं कि 45 सालों में इतना वर्क कभी हुआ नहीं है। हाँ, नमस्ते प्रणाम दोस्तों, आपका स्वागत है फाग भैया ब्लॉग्स में। और आज हमारे बगल हमारे ही ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान रामविलास निषाद जी, भैया हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ये मौका दिया आप अपने साथ खड़ा होने के लिए। अरे जी हाँ भैया, आप प्रधानी लड़ने का दिमाग में कैसे आया कि हम ग्राम सभा के लिए चुनाव लड़े और प्रधानी का ही चुनाव लड़े आप, तो और जीते भी। और पहली बार मैं जानता हूँ जहाँ आपको हार का सामना करना पड़ा था, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ मिली प्रधानी लड़ने का? प्रधानी 20-22 साल पहले की बात है। जी जी। हम लोग किसी पेशेंट को लेके गए थे, क्या कहते हैं, लखनऊ मेडिकल कॉलेज। अच्छा अच्छा। तो वहाँ कई लोग कहे कि क्या कहते हैं प्रधान या फिर क्या कहते हैं मंत्री लोग या फिर यहाँ ज़्यादा ही उन लोगों का वर्चस्व है कि एक बार फ़ोन कर देते हैं तो तुरंत काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिमाग में आया कि पहले अपनी छवि सुधारा जाए और उसके क्या कहते हैं लोगों में पहचान बनाई जाए कि जिससे फिर आगे कभी भविष्य में समस्या ना हो। क्योंकि पहली बार बहुत तकलीफ हुई थी, एडमिट करवाने के लिए उस पेशेंट को। बिल्कुल बिल्कुल। और पहली बार जब आप चुनाव लड़े तो उस चुनाव में क्या कैसे रहा? पहली बार चुनाव लड़े तो लोग अच्छा पसंद किए, क्योंकि बहुत ज्यादा वोटों से हार जीत नहीं हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। 17 वोट से मैं हारा था। 17 वोट से बस? बिल्कुल। तो उसको बहुत मायने नहीं रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पहली ही बार चुनाव में लड़ा और अच्छी फाइट करके गया। 17 वोट बहुत मायने नहीं रखता है। सही है। ये कहीं न कहीं एकदम जान लीजिए जीत के करीब थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस हार से आपको सीख क्या मिली? उस हार से सीख मिली कि क्या कहते हैं अगर पहली बार ही चुनाव जीत जाता तो हो सकता था कि मेरे दिमाग पे और मेरे दिल पे एक तरीके का जो घमंड टाइप होता है, हाँ, वो आ जाता है। लेकिन हार के बाद जो जीत मिली है इसमें घमंड का कोई, इसमें मेहनत कहता कि मैंने पूरी मेहनत से जो है बिल्कुल चुनाव जीता है। आपने जो है पूरी मेहनत से जनता के प्रति प्यार बनाया, लोगों को आप जोड़ पाया अपने प्रति। और सबसे भारत के मैं अगर पूछूं सबसे कठिन चुनाव मुझे लगता है कि यही है। हाँ, सबसे कठिन चुनाव प्रधानी। दोस्तों, सबसे भारत का सबसे कठिन चुनाव जो होता है ग्राम सभा का प्रधानी का चुनाव होता है। और ये सही है, इससे कठिन चुनाव कोई और है नहीं। न जिला पंचायती है, ना विधायकी है, ना सांसदी है, कोई चुनाव नहीं है। और अच्छा, आपने 5 साल कार्यकाल में ऐसा कौन सा कार्य किया जो आपको बहुत अंदर से फील हुआ, हाँ ये हमने बहुत अच्छा कार्य किया और लोगों को उसका रिस्पांस भी अच्छा आया? वैसे जो भी काम किया साफ मन से और साफ दिल से बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए किया, सबके लिए। लेकिन जो काम थे मेरे, जैसे जो गरीब तबके के लोग थे, जैसे हमारे यहाँ बनराजा मुसाहर कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए आवासों की उपलब्ध कराया गया और भी सूची में नाम डाले गए हैं। और बहुत से गरीब हैं, क्या कहते हैं SC में, OBC में, और इन लोगों के लिए आवास बहुत जरूरी है। राशन कार्ड में नाम जुड़वाना, बहुत से लोगों का नाम राशन कार्ड में नहीं था। बिल्कुल। और क्या कहते हैं यही सब, मतलब गरीबों के लिए जो उस वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, जो उनकी आवाज बन के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जो मतलब एक माध्यम होता है ना कि इनके जरिए हमारा ये काम हो सकता है, वो लोग आए, उनका आपने कार्य सुना। और ऐसा कोई काम कार्य करने के बाद ऐसा नहीं फील हुआ कि हमने ये काम अच्छाई के लिए किया और लेकिन हमारी बुराई हो रही है? ये सोचने का नजरिया है लोगों का। उसके लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं है। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे देश हित में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश हित के लिए अमेरिका को भी जवाब देना चाहते हैं, मतलब जवाब दे चुके हैं कि तुम लगाओ टैरिफ, हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। तो उसका कोई विपक्ष तब भी हल्ला मचा रहा है, तो कोई उसका जवाब नहीं है। अच्छा, गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? गांव की सबसे बड़ी समस्याएं ये हैं, जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या, जल निकासी की, और रास्ते मेन चीज रास्ते हैं, और जल निकासी भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये
दो चीजें तो प्रमुख विकास में आनी चाहिए। बिल्कुल। और तीसरी ये कि जो गरीब से गरीब हैं जी जी, उनको आवास की व्यवस्था तो हो ही रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी उपलब्धता करवाई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब आप प्रधानी चुनाव लड़ रहे सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या थी? चुनौतियां तो बहुत सारी रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी, अगर मैं जीत जाऊंगा तो लोग जो अपेक्षाएं कर रहे हैं मैं उस पर खरा उतर पाऊंगा कि नहीं। ये सबसे बड़ी मेन पॉइंट बात यह है कि हम अगर जनता हम पे विश्वास करके हमको विजयी बनाती है, उनके विश्वास पे हम खरे उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे, ये बड़ा अंदर से रहता है। और अभी तक आपका कार्यकाल कैसा रहा, लोगों का प्यार मोहब्बत रिस्पांस कैसा रहा अभी तक? अब ये तो जनता से पूछने पे ही पता चलेगा। फिर भी आपका जवाब नहीं दे पाऊंगा। बहरहाल जो भी आया है, जो भी मुझसे जुड़ा है या बन पाया है, बिल्कुल पीछे नहीं हटा हूं। पीछे किसी भी कार्य के लिए अगर कोई आया है तो आप उसको सुनवाई जरूर कीजिए। बिल्कुल, हर दुख हर सुख में आप। जी जी जी, बिल्कुल। गांव के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव के युवाओं के लिए मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं कर पाया। खेल मैदान के लिए जगह चाहिए थी, लेकिन है नहीं हमारे ग्राम सभा में। दुर्भाग्य है कि इस पे मैं बहुत विशेष मंथन किया, लेकिन कहीं उपलब्धता नहीं हो पाई है जमीन की। नहीं तो पहला कार्य युवाओं के लिए एक पार्क और प्लस क्या कहते हैं खेल मैदान। खेल मैदान तो हर ग्राम सभा में अनिवार्य हो जाना चाहिए। अनिवार्य है। हम कह रहे हैं बहुत बड़ा ग्राउंड ना हो, लेकिन वॉलीबॉल खेलने भर का ग्राउंड तो हो जाना चाहिए। और रास्ते आपने कितने बनवाए हैं? रास्ते तो अभी इस तरीके से गिनती नहीं की जा सकती। मतलब जहाँ भी दिक्कत थी आपने उसको सुधार। पहला वही हुआ है, पहला कार्य आपका वही हुआ। हाँ, लोग पहला मैं जब चुनाव जीता हूँ, लोग कहने लगे कि क्या कहते हैं काम करवाने के लिए, तो मेरे दिमाग में एक रास्ता में रात में लाइट हमारे पूरे बलुआ ग्राम सभा की खराब थी, तो पेट्रोलिंग कर रहे थे हम बिजली विभाग वालों के साथ। बिल्कुल। एक रास्ता था उधर, आप जानते होंगे, डड़वा एससी बस्ती से, बिल्कुल, और क्या कहते हैं सेवाराम के खेत के बिल्कुल कॉर्नर तक। जी जी। उस रास्ते पर रात में जब हम और बिजली विभाग वाले गए हैं तो कई दफा गिरे हम लोग मोटरसाइकिल से। रास्ता बहुत गड़बड़ था। वो रास्ता सही वास्तव में बहुत गड़बड़ था, मैं भी देखा हूँ उस रास्ते को। तो पहला काम मैंने वही किया था कि कुछ भी हो जाए इस रास्ते को ही बनाऊंगा, और मैंने पहले से ही ठाना था। बिल्कुल। आने वाले अभी जो कार्यकाल बचा हुआ है जी, इसमें अभी क्या क्या कार्य आप संभव हो पाएगा? अब संभव तो काम तो बहुत कराए जा सकते हैं, लेकिन धन की उपलब्धता, बजट का जो बजट ही मेन इशू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसी जगह है अभी कुछ कि वहाँ सॉकेट बनवाना बहुत जरूरी है, और 2-3 रास्तों का रिपेयर करवाना, या फिर उसको और अच्छी तरीके से जो है बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे मैं अगर नाम लेना चाहूँ, परवीर भैया घर से लेके इधर पीच रोड तक सीधा हमारे घर से होकर। बिल्कुल, इस रास्ते को बहुत जरूरी है वो रास्ता। और उसी तरीके ग्राम सभा में अगर कहूँ कि जितने भी रास्ते, अगर ऐसा लग रहा है कि ये इशू मतलब सही होना चाहिए, ये काम जो है मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा, ये काम आप जो है कहीं भी रास्ता अगर आपको दिख रहा है इस रास्ते पे जाना संभव नहीं है, उस रास्ते को रिपेयर या तो उसको नए तरीके से बनाया जा सके, नए तरीके से बनवाइए आप। कोशिश तो थी कि क्या कहते हैं कोई रास्ता ना बचे, लेकिन अफसोस उसमें बजट का इशू है। तो वही तो सरकार की योजनाएं हैं, भाली हमारा काम है तो प्रशासन तक अपना संदेश पहुंचाना। बाकी बजट का इशू तो अब वहीं से पास होगा तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन काफी नालियां बनवाई गई, काफी क्या कहते हैं इंटरलॉकिंग भी हुई है, काफी सीसी भी हुई है। लोग ऐसा कहने लगे हैं कि 45 सालों में इतना वर्क कभी हुआ नहीं है। 45 साल में लोग ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, कहीं कुछ लोग दिमाग में ऐसा नहीं, जात वाजता तो प्रधानी आप जात वाजता तो नहीं कर रहे हैं, एक ही क्षेत्र में ज्यादा काम हो रहा है और क्षेत्र में कम काम हो रहा है, ऐसा सुनने को मिला कि नहीं? अब आप भी ग्राम सभा के ही हैं। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं लाइटिंग का काम हुआ, कहीं ऐसा बाकी नहीं रहा कि मतलब किसी पूर्व में ऐसा स्पेशल लग गया हो। हाँ, लेकिन जो रास्ते मेन है उस पे सबसे पहले मेन रास्तों पे, क्योंकि चोरी का या फिर कोई भी गलत कार्य लोग मेन रास्ते से होके ही आएंगे, तो पहले वहाँ सारे रास्तों पे, चारों तरफ के सारे रास्तों को वो देखा गया। और ऐसा तो अच्छा, सरकार की कोई योजना ऐसी नहीं ग्राम सभा में कैमरे भी लगाए जाए?
अभी तक तो नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर ऐसी समस्या है, इस समस्या का हल अगर आता है सरकार की तरफ से तो जरूर। मेन पॉइंट मैं चाहता हूँ अगर ऐसी योजना कोई आए तो बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कैमरा होना बहुत जरूरी है, जिससे हम उस छवि को देख सके कौन क्या कर रहा है। जैसे अभी फिलहाल ड्रोन अफवाह जो चल रहा है, इसमें स्पष्टीकरण हो पाता। बिल्कुल। और आने वाला कार्यकाल जो है ये किस कैटेगरी में जाने वाला है प्रधानी का चुनाव, कुछ इसकी सूचना है या कुछ? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हो सकता है। वैसे ये अभी जो चीज गर्म में है, जो चीज गर्म में है, उसको अगर फिर से ही बैकवर्ड क्लास हुआ तो फिर से आप चुनाव लड़ेंगे? अब जनता कहेगी तो लड़ा जाएगा। अच्छा, जनता कहेगी तब लड़ा जाएगा। अगर उसको लगा हो कि काम बेहतर हुआ है तो वो जरूर मौका देगी। बिल्कुल। अगर मान लीजिए फिर आप चुनाव आगे आने वाले भविष्य फिर आप चुनाव लड़ते हैं, आगे की थीम आपके ग्राम सभा की क्या कुछ पूरा नक्शा बना हुआ है दिमाग में पूरा बिल्कुल। लेकिन ये खेल मैदान एक विशेष नक्शा, मैं अपनी तरफ से इतना आप कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, ये खेल मैदान कहीं छोटा सा हो जाए लेकिन हो जाए। आने वाले युवाओं के लिए, भविष्य के लिए हो जाए। एक बार अगर बन जाएगा तो उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे होता है शहर में होता है पार्क, हर शहर में आपके हर गली में पार्क मिल जाएगा आपको, लेकिन ग्राम सभा में कोई ऐसी जगह नहीं रहती हम बैठ सके, खेल सके। ये होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और बताया जाए उसके लिए। अच्छा, आरसीसी रोड अभी तक आपने कितने बनवाए होंगे? लगभग 1 2 3। और इतने ही मानक था, मतलब अच्छा, एक ग्राम सभा में कितना आरसीसी बार आप बनवा सकते हैं? ये कोई रहता मानक कोई रहता है कि चाहे जितना बन सकता है? नहीं, उसमें कुछ क्या कहते हैं मानक नहीं रहता है। आरसीसी का ये है क्योंकि कुछ हमने ले लिया था सांसद जी से कह के, और कुछ क्या कहते हैं ब्लॉक प्रमुख जी से ले लिया था। तो चीजें यही है कि बजट जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से काम कर दिया जाता है। हाँ। अच्छा, जब ग्राम सभा के लोग आप पास शिकायत लेके आते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल कर पाते हैं कि आप एक ग्राम सभा प्रधान, आपको सबको देखना है, और कोई विशेष वर्ग का आप ऐसे ध्यान देते हैं कि सबका एक ही निगाह? नहीं, सबको एक ही निगाह से। और किसी भी मसले को लेकर अगर दो पक्ष भिड़े हुए हैं, बिल्कुल, मेरा काम ये नहीं है कि एक मेरे साथ रहे और एक चाहे जहाँ जाए, वो काम नहीं है। दोनों को बैठा के पहले समझौता करवा के उसको वही मामला सॉल्व करना है। यही दा बेस्ट है। हमको कौन सा उस समय वोट किया, कौन सा नहीं किया, अगर वो जो वर्ग आप वोट नहीं किया आपके पास कोई शिकायत लेके आया तो उसको आप कैसे समझें और कैसे? बिल्कुल सेम उसी तरीके से, उसमें कोई बदलाव नहीं, ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर विजय हुए तो सबके सहमति से, सबके कहीं न कहीं सबका हमारे पास सपोर्ट रहता है। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो भी जानकारी दी बहुत अच्छे से जानकारी दिया, और जो भी कहीं न कहीं कमियां सब में रहती हैं। हाँ, वो तो है, इंसान कमियों का पुतला है। और जो भी सवाल मैं नहीं पूछ पाया हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा, आपके जो भी समस्याएं होंगी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का जवाब एक बार फिर से ले लूंगा भैया से। और जो भी समस्या आपके घर को होगी या रास्ते को होगी, आप बेहिचक कमेंट कीजिए, कोई उसमें सोचने की बात नहीं है। उस कार्य को अगर नहीं कर रहे हैं भैया तो हम करवाएंगे बात करके, और क्योंकि ग्राम सभा की बात है। बिल्कुल। और ये होना चाहिए ग्राम सभा के विकास के लिए। मेन चीज क्या है? रास्ता भी है। बिल्कुल, रास्ता और जल निकासी, दो चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी। और कैमरे की बात तो मैंने कर ही दिया, अगर ये संभव हो पाएगा तो करेंगे भैया, ऐसा नहीं है। बड़ा अच्छा है, और ये बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बिल्कुल। और ये एक बार मैं कहूंगा, ये आरसीसी रास्ता आप दिखा सकते हो, भाई मेरे कैमरामैन है। और ये रास्ता कितना इसकी लंबाई कितनी लगभग बनाएंगे आप? इसकी लंबाई लगभग ये 2 बार में बना था। अच्छा, 2 बार में? हाँ, बिल्कुल। और मैं तो चाहूंगा हर ग्राम सभा हर खड़ंजा जो है सब आरसीसी हो जाए। बिल्कुल। मेरी ये कामना है और मेरी एक सोच है, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि रास्ता ही मेन रास्ता है। शहर क्यों स्मार्ट है? शहर रास्ते से स्मार्ट है। लाइट अच्छी है, रास्ता अच्छा है, और क्या है, शहर में अच्छी बिल्डिंग। अभी यहाँ अगर अच्छा रास्ता हो जाए तो लोग अच्छा जल निकासी अच्छी हो जाए, लोग भी अपना जो घर बना रहे अच्छा बना, गाड़ी आने लगेगी उनके घर तक। तो और कुछ अगर नया अपने अनुसार बताना चाहेंगे ग्राम सभा के लिए तो आप बता सकते हैं। कुछ आपके मन में अगर नया कार्य चल रहा हो तो आप उसको सूचित कर सकते हैं। नहीं, कार्य तो है दिमाग में, वो फीड रहने चाहिए, सरप्राइज रहेगा। हाँ, सरप्राइज रहेगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो मेन है जी कि लोग स्वस्थ रहें। बिल्कुल। और शिक्षा पे ध्यान दें। बिल्कुल। तभी हम अपना अच्छा और बुरा जान सकते हैं।
और आगे बढ़ सकती है। अच्छा, कभी ऐसा दिमाग में है जो बच्चा वैसे अपने ही ग्राम सभा होगा, जो जिसकी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं हो और पढ़ने में मतलब उसके मतलब बिल्कुल आर्थिक संभव बहुत गड़बड़ है, ऐसा कोई वर्ग मतलब आपके पास आया? हाँ, आया है, मैंने मदद की है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अगर आगे भी नाम नहीं लूंगा, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नाम लेना उचित भी नहीं है। अगर ऐसा कि पढ़ने के लिए जहाँ तक अगर आप पढ़ने की इच्छुक है, आपके पास समस्याएं संसाधन की कमी है, तो मैं सबसे पहले होता है हमारा प्रमुख जो ग्राम सभा के जो ग्राम प्रधान होते हैं उनके पास हम जाएं अपनी समस्या लेकर, वो नहीं सुनते हैं तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर आपने ऐसा उसकी समस्या को हल किया है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे सभी को ग्राम प्रधान को होना भी चाहिए। कि और शिक्षा ही मेन है, एक युवा के लिए शिक्षा ही बहुत जरूरी है। अगर वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा तो उसके आने वाला भविष्य पूरा अंधकार में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज एक जानकारी ऐसी है भाई कि कोई भी प्रधान अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं था भाई, अगर कोई होगा तो बहुत अच्छी बात है। लाख कमियां इन प्रधान में हो, हमारे वर्तमान जो प्रधान है लाख कमियां हो, मैं ऐसा नहीं कि इनके पक्ष में बोल रहा हूँ। जो भी अभी तक मैंने पूछा उन्होंने भैया ने सब अच्छे से जवाब दिया, लेकिन एक चीज़ मुझे जानकारी अभी मिल पाया कि अभी भी आपको जो लैट्रिन का पैसा आता है, लैट्रिन बनवाने का और कॉलोनी का जो भी पैसा आता है, उसमें से 1 रुपया भी भैया नहीं लेते हैं। क्या ये भैया सत्य है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वीडियो और सोशल मीडिया और ये कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं, और कोई से अगर आप लिए होंगे तो कमेंट आएगा भी। बिल्कुल 100%। और आपने ऐसा नहीं लिया? बिल्कुल, मेरा दिल से शुक्रिया है, क्योंकि आपने भी ये बहुत महान कार्य किया है। क्योंकि एक लैट्रिन का अगर पैसा आ रहा है बहुत गरीब एकदम लोअर क्लास फैमिली को पैसा आता है, कॉलोनी का पैसा आता है बहुत लोअर क्लास को पैसा आता है। बहुत लोग मुझे देने आए कि भैया पैसा जिसका पास हुआ, बहुत लोग मुझे देने आए। नाम भी ले सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। हाँ, कि भैया पिछले कार्यकाल में ये हुआ वो हुआ, मैंने कहा मुझसे इससे मतलब नहीं है। पिछला कार्यकाल हो या वर्तमान कार्यकाल हो, कोई प्रधान अगर ऐसा है कि पैसा अपने ग्राम सभा में लैट्रिन का या कॉलोनी बनवाने का नहीं लिया है, उससे बेस्ट प्रधान कोई नहीं भाई। ये लोअर क्लास फैमिली से अगर आप पैसा ले रहे हो तो मुझे लगता है ये सही नहीं है, क्योंकि कितना पैसा आपको दे देगा? कुछ नहीं, अगर सोचा जाए तो 1000-2000 रुपए। मुझे लगता है कि लैट्रिन पैसा अगर 12,000 कितना आता है लैट्रिन? 12,000 आता है। 12,000 रुपए में 2,000 रुपए अगर आपको मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता उससे कितना दिन आपको चल रहा है। और कॉलोनी पैसा कितना आता है? 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000 क्या कहते हैं मटेरियल का आता है, और 32 से 35,000 रुपये मजदूरी आती है। दोस्तों, 1 भी रुपया अगर भैया नहीं लिए हैं, सच बताऊं इनका दिल से शुक्रिया मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं। ऐसी सोच को सलाम है मेरा, क्योंकि गरीब तबके और लोगों के कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि जहां पैसा लेने की बात आती है वहां लोग पहले लेते हैं, उसके बाद कॉलोनी पास होती है। कि मैं किसी विशेष का वर्ग नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे ये आप सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। बट क्या अगर इन्होंने पैसा नहीं लिया तो भाई कहीं भी आपको सोच के सलाम है मेरा, और ऐसी सोच आप बनाए रखिएगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई आ रहा है कहीं कहीं अपनी समस्याएं लेके आ रहा है, बिल्कुल, और उसको आप सुनने का प्रयास उसके बहुत अच्छे से हल करिए। और ये तो मुझे अब सच बताने अभी जल्दी जानकारी हुआ कि आपने 1 रुपया किसी से नहीं लिया। अच्छा, बड़ी चलिए लैट्रिन वाली बात हो गई, कॉलोनी वाली बात हो गई। किसी कार्य को लेकर आप किसी से पैसा लिए हैं? नहीं, किसी से 1 भी रुपया नहीं। अगर मैंने लगाया नहीं है अपनी जेब से, लिया नहीं है। कोई सिंगल आदमी ग्राम सभा में नहीं कह सकता है कि 1 रुपया प्रधान ने। लाख बुराई, देखिए कमियां सब में होती हैं, भैया में भी कमियां बहुत हजारों होंगी, और सबके अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कमी होती है। लेकिन एक अच्छाई ऐसी है जो सारी कमियों को मुझे लग रहा है कि दबा रही है। 1 रुपया अगर भैया नहीं लिए हैं तो मैं अब कितनी तारीफ करूं भाई। मैं तो सच बताऊं, मैं अभी जल्दी जान पाई, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और ये बहुत ही सराहनीय। मेरा जो था कि मुझे ऐसा फील होता था कि अगर मैं ले लूंगा तो कल उससे नजर कैसे मिलाऊंगा, और जीवन भर के लिए मेरे दिल पे बोझ बना रहेगा। जीवन भर उसका घर जब तक रहेगा तब तक आप नजर नहीं मिला पाएंगे। ये जान लीजिए, अगर 10-5 हजार रुपए आप उससे ले भी ले रहे हैं, पूरे जीवन आप उससे नजर नहीं मिला पाएंगे। बहुत बड़ी चीज होता नहीं, पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं होती भैया। बिल्कुल एक साधन है, बिल्कुल एक साधन है, सही कह रहे हैं। पैसा बहुत बड़ी चीज होती भी, लेकिन ऐसी जगह हमको पैसा नहीं लेना चाहिए जहाँ से वो खुद परेशान हो। बिल्कुल, और ऐसे लोगों से हम पैसा लेके अपना ही अगर कुछ बनाएंगे तो क्या बनाएं। तो बहुत ही अच्छा ये कार्य आपका। कोई कार्य अगर अच्छा रहा हो या ना रहा हो, लेकिन ये कार्य मुझे बहुत पसंद आया, और आप ऐसी सोच बनाए रखिएगा। मेरी यही शुभकामनाएं हैं, कार्य में जाएगा। और बहुत धन्यवाद भैया, बहुत। और इस वीडियो की एंड करते हैं दोस्तों। और आगे भी कोई भी समस्या, कोई भी आपका सवाल होगा, आप कमेंट बेझिझक कर सकते हैं। जो मैं नहीं पूछ पाया, हो सकता मुझसे भी कुछ सवाल छूट गए हो, नहीं पूछ पाया हूँ, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। एक बार फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा। रास्ता और जो है जल निकासी कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों।